Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this lecture we will cover the topic amines and the subtopic is physical properties. तो इस सेक्शन में हमें अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे तो बहुत सारी होती है बट पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी मीन्स कि वो किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल है या नहीं है, डिसॉल्व होता है या नहीं होता। अपने इस कंटेंट में हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी इज सोल्यूबिलिटी इन वाटर, कि वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, water is universal solvent, so first we will see in water. The second thing that we will cover in this section is comparison. हमें compare करना है किसमें, amines में और alcohols में। comparison of amines and alcohol, किस चीज का कंपैरिजन हम करेंगे, सोल्यूबिलिटी का। सोल्यूबिलिटी का कंपैरिजन कैसे, कि कौन ज्यादा सोल्यूबल होता है, किसका ज्यादा एक्सटेंट ऑफ सोल्यूबिलिटी होता है। So let us start this. The first topic is solubility in water. Let us write the topic solubility in water. तो अगर हम अमीन्स की बात करें तो जो लोअर अमीन्स होते हैं जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा नहीं होता है उन वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, देन वी विल अंडरस्टैंड। द फर्स्ट थिंग इज लोअर एलिफैटिक अमीन्स। लोअर एलिफैटिक अमीन्स मीन्स जिसका मोलर मास ज्यादा नहीं है, जैसे आप मीथेन अमीन ले लीजिए, इथेन अमीन ले लीजिए। इन लोगों का क्या है, साइड चेन बहुत छोटी है, कार्बन चेन एल्काइल चेन बहुत छोटी है, तो इस वजह से इनका मोलर मास क्या होता है, कम। तो लोअर एलिफैटिक अमीन्स की अगर हम बात करते हैं, ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। अगर ये लोअर एलिफैटिक अमीन है जिसमें देखिए अगर हम कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप ऐड करते हैं तो एल्काइल या एराइल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। एल्काइल ग्रुप क्या है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मींस इट विल रिपेल वाटर, वाटर के अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, इट विल हैव अ रिपल्सिव नेचर अगेंस्ट वाटर। तो अगर हम इसकी बात करें लोअर एलिफैटिक अमीन्स की, जैसे अपन सिंपल सा एक ले लेते हैं, CH3NH2, ये क्या है, मिथेनमीन। या हम बात करें अगर CH3CH2NH2, दिस इज इथेनमीन। तो ये दोनों क्या है, बहुत छोटे से अमीन्स हैं, बहुत लोअर एलिफैटिक अमीन्स हैं, जिसमें जो साइड चेन है वो बहुत छोटी है। तो ये जो साइड चेन होती है ये कैसी होती है, दिस इज वाटर रिपेलिंग, दिस इज व्हाट, वाटर रिपेलिंग। ये वाटर को रिपेल करती है और वाटर रिपेलिंग का नाम क्या होता है, हाइड्रोफोबिक चेन, दिस इज हाइड्रोफोबिक एल्काइल। तो देखिए इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत छोटा सा है। अगर हम लोअर एलिफैटिक अमीन्स की बात करें तो इनमें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन किसी भी टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में ट्रैप हो जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो लेट अस सी दिस डायग्राम फर्स्ट। इस डायग्राम में क्या है, देखिए हमारे पास ये हाइड्रोजन है प्राइमरी अमीन्स का। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन और सेकेंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रैप हो चुका है और इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो लोअर एलिफैटिक अमीन्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर के साथ क्या बनेगा इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इंस्टेड ऑफ एन वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन अमीन्स। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, जल्दी सोल्यूबल हो जाते हैं। ये वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक एल्काइल आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक चीज, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप बहुत छोटा है, अल्काइल ग्रुप वाटर रिपेलिंग होता है, तो रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं होगा. So due to hydrogen bonding, lower aliphatic amines are soluble. are इसलिए ये क्या होते हैं? सोल्यूबल हो जाते हैं. Right? पर अगर हम बात करें, अगर हम इसके नंबर ऑफ एल्काइल चेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन को अगर हम इंक्रीज करें, एल्काइल चेन को हम बढ़ाएं, बड़ा करें, तो क्या होगा? जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा, तो क्या होगा? जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा, उसका मोलर मास इंक्रीज होगा. यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट अगर हम बात करें हायर अमीन्स की, हायर अमीन्स, तो हायर अमीन्स क्या हो जाते हैं? इनसोल्यूबल. इनसोल्यूबल. इनसोल्यूबल क्यों होते हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन, क्या इंक्रीज हो रहा है? हाइड्रोफोबिक पार्ट. इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक एल्काइल शेन. तो ये क्या हो जाते हैं? इनसोल्यूबल हो जाते हैं. अब हमने सेकंड जो हमारा कंटेंट यहाँ पे लिखा था, दैट वाज कंपैरिजन ऑफ, लेट अस राइट ओवर हियर, कंपैरिजन ऑफ amines and alcohol. हमें क्या करना है? इसकी सोल्यूबिलिटी को कंपेयर करना है. तो सोल्यूबिलिटी कंपेयर करने के लिए हमें ये देखना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा स्ट्रांग होगी. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? हाइड्रोजन और टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. तो जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वो उतने ज्यादा पोलर होंगे. ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की, एटम की ज्यादा है, तो वो ज्यादा पोलर बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड जितना पोलर होता है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मीन्स द पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन, क्योंकि अल्कोहल में क्या है? OH ग्रुप, और अमीन्स में क्या है? N. तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 3.5, और जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 3. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन में कैपेबिलिटी होती है ज्यादा पोलर बॉन्ड बनाने की, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. सो वी विल राइट वन सिंपल सेंटेंस दैट alcohols alcohols forms more polar bond, ज्यादा पोलैरिटी होती है. पोलर मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स आर जनरेटेड. तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन पे. सो मोर पोलर बॉन्ड इज फॉर्म, ड्यू टू विच intermolecular intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग. becomes becomes strong. इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाटर के साथ कौन बनाएगा? ऑक्सीजन. तो ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा? अल्कोहल. अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल देन अमीन्स. तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. अगर हमें इसका कंपेयर करना हो सोल्यूबिलिटी, तो हम कैसे करेंगे? मेरे पास ब्यूटेन 1 ओल है. आई हैव ब्यूटेन 1 ओल, that is alcohol, or I have butane 1 amine. Which is more soluble? Which is more soluble?
तो देखिए एक अल्कोहल है और एक अमीन है। सिंपल है, अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल होंगे क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनती है। द आंसर इज ब्यूटेन 1 is more soluble. Butane 1 is more soluble. Hope you understood the explanation.